हमारा जो शरीर है प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी है। अब मेरा कॉल उठाने का मन नहीं करता। मेरे को ना पैसों के मामलों में बहुत बेनिफिट हुआ है। मम्मी के अकाउंट में ना अचानक से 10,000 रुपये आ जाते हैं। ये हार्ट अटैक आ जाएगा अगर तेरा अकाउंट उड़ गया तो। अर्जी लगाने के बाद 3 हफ्ते या 3 महीने देख लो, अगर वो काम बना तो ठीक है, नहीं बना तो आप उससे पीछे हटो। जय श्री श्याम। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति के बारे में। जिस भक्ति के बारे में हमें प्रिया बताएंगी कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी थी और कहाँ तक अभी उनकी भक्ति पहुंच चुकी है। आप लोगों को भी उससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आओ आज आपको उनसे मिलवाते हैं। जय श्री श्याम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए और बहुत बहुत बधाई हो आपको न्यू पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। तो हम शुरुआत करते हैं आपसे कि आपका लुक जिस तरीके से है, तो मेरे को आपको देख के लग रहा है कि आपने दीक्षा ले रखी है। तो क्या आपने दीक्षा ले रखी है? नहीं, मैं दीक्षा अभी नहीं ली है। इन फ्यूचर मतलब आगे फ्यूचर में जैसी फैमिली मिलेगी मेरे को अच्छी, बालाजी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, अगर फैमिली अच्छी मिली, सपोर्टेड मिली, सपोर्ट करने वाली मिली कि वो मेरी भक्ति में मेरा साथ दे, मेरे को और आगे ले जाए, तो फिर मैं दीक्षा जरूर लूंगी। और लेनी तो महाराज जी से ही है मेरे को, जो मेरे गुरु हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी। अच्छा। तो उन्हीं से ही लेनी है मेरे को। और आगे क्योंकि फैमिली पता नहीं है ना कि कैसे मिले आगे, कि क्या पता चले जो मैं अभी कर रही हूँ वो भी छुड़वा दे, है नहीं है, पर अच्छी मिले, क्योंकि अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। तो अभी तक तो अच्छा ही सोचा है कि आगे अच्छी मिलेगी तो हम दोनों साथ में ले लेंगे। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ साथ में ले लेंगे, जोड़ से ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो और अच्छी बात हो जाएगी। हाँ, बाकी अभी जो मेरी फैमिली है, मदर है मेरी, थोड़ी सी घबरा जाती है दीक्षा लेने के नाम से। अच्छा। तो इसलिए अभी तो नहीं, घर में ही भक्ति कर रहे हैं। और फिर मेन चीज़ है जो मेरा एरिया है ना, वो थोड़ा ऐसा है कि वहाँ ना भक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ना जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी कम मिल पाती हैं वहाँ पर। तो इसलिए अपना जितना हो सके कि घर में हम करते हैं। एक ऊपर से मैं श्री जी की कृपा से पंडित की फैमिली में भी हूँ, तो ऊपर से थोड़ी एक ब्लेस मिली हुई है मेरे को कि हाँ ये चीज़ करनी है तो करनी है। जैसे कि होता है ना, किसी इंसान को सीखनी पड़ती है। हाँ, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। हाँ मिला है। और उसी जी की कृपा से आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। बस लेनी महाराज जी से ही है, जो अभी तक मैं जो चल रही हूँ ना, नाम जाप पे चल रही हूँ, उन्हीं की कृपा से। जो वो यूट्यूब पे बोलते हैं कि राधा नाम का जाप करो, तो वही राधा नाम का जाप कर रही हूँ अभी फिलहाल में। और मेरे को हो गया कम से कम टाइम 2017 से, मान लो 2017 से आप भक्ति की लाइन में हैं। हाँ 2017 से। वो तो स्टेप बाय श्री जी की कृपा से और बल मिलता गया और इसमें आगे बढ़ते गए। पर 2017 से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2017 से पहले ना मैं गई थी वृंदावन। ओके। वहाँ पे हम गए थे ऐसी फोटो वोटो क्लिक करनी है, अपना खाना खाए पिया और दर्शन करे और निकल गए। बट मैं भक्ति के पर्पज से नहीं गई थी कि बिहारी जी को निहारना है या बिहारी जी से प्रेम है, उसके पर्पज से नहीं गई थी। मैं एक फैमिली टूर की वजह से गई थी। हाँ, घूमने की पर्पज से गई थी। तो उसके बाद आने के बाद फिर 2016 में फादर मेरे एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद महाराज जी की चरण पकड़ ली थी मैंने। फिर महाराज जी के जो पॉडकास्ट होते हैं, जो कीर्तन होता है, एकांतिक वार्तालाप होती हैं, तो वो मैं सारा सुनती गई तो मेरा इंटरेस्ट ना बढ़ता चला गया उस चीज़ में। फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले माइंड में इतने सारे क्वेश्चन होते थे, पूरी किताब ऐसा समझ लो, पूरी किताब होती थी क्या कुछ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया कृष्ण ने, ऐसा राधा रानी ने क्यों किया, बरसाना कहाँ है, बरसाने में कौन कौन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते थे माइंड में। फिर उसके बाद जब से मैंने गुरुदेव का शरण ली है, उसके बाद सच बताऊं आज तक माइंड में एक क्वेश्चन नहीं है, वो सबके लिए। और ये नहीं कि मैंने किसी से पूछे हैं उसको सॉल्व भी किया, नहीं, अपने आप ही हटते चले गए, उसका आंसर मिलता कि अपने आप हटते चले गए। अगर मैं कह रही हूँ ना, अगर जो स्टार्टिंग में कोई भक्ति में आता है ना, तो क्वेश्चन उसके ऑटोमेटिकली आते ही हैं, और जब तक क्वेश्चन ना आए ना तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि क्वेश्चन वो अपने माइंड में खुद ही सोल्व होंगे, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वरना आप बढ़ ही नहीं।
नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर मैं किसी से पूछूंगी तो उसमें भी एक ना संतुष्टि सी नहीं मिलती है। हाँ। उसमें से और क्वेश्चन निकल जाता है, और क्वेश्चन निकल जाता है। ऐसा क्यों कहा फिर आपने, फिर ऐसा क्यों हुआ है नहीं है, फिर वो इंसान कहेगा यार तू जा तू निकल। ठीक है, तो फिर बेटर यही सोचा मैंने कि परमानंद जी महाराज, और सच्ची बताऊं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं जैसे कि माइंड में मेरे कोई क्वेश्चन आता था ना कि महाराज जी ने कहा कि गले में कंठी पहननी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ठीक है, तो उसके बाद तरह तरह के क्वेश्चन निकलते थे कि इस टाइम पे हम क्या करें, इस मौके पे हम क्या करें। पर मैंने जैसे कि एकांतिक वार्तालाप सुनी ना महाराज जी की, उसके बाद ना वो अपने आप एकदम से वही क्वेश्चन आ गया, एकदम से यार ये तो मैं कल सोच रही थी, एकदम से उसका आंसर आ गया। तो मेरे को कहीं ना कहीं ना एक बल मिलता गया कि नहीं महाराज जी कह रहे हैं कि तो और आगे बढ़। हाँ, तो उसकी वजह से फिर मैं और आगे बढ़ती गई, और आज श्री जी की कृपा है, ठीक है, बस दीक्षा नहीं ली है। और सच्ची बताऊं मैंने महाराज जी का दर्शन मैं रात को डेली करती हूँ, ठीक है, पर वैसे फेस टू फेस नहीं किया। अच्छा, आप प्रेमानंद महाराज जी से अभी तक फेस टू फेस नहीं मिली हूँ, और एक ये भी एक ड्रीम है कि हाँ मैं मिलूँ आगे जाके, पर यह है कि अगर महाराज जी का आदेश होगा तो वो मुझे अपने आप बुला लेंगे। नाम जाप की क्या महिमा है और आप किसका नाम जाप करते हो? मैं गुरुदेव ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, उनकी प्रसादी जो मिली है राधा नाम की, मैं जाप 2017 से वही करने लग रही कंटिन्यू। राधा नाम? हाँ, राधा नाम का जाप करती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो है ना, राधा रानी का जो नाम है ना वो इतना छोटा सा है, और उससे ना 2.5 साल का बच्चा भी ले लेगा। वो लेते हैं सबसे पहले राधे हाँ, राधे, बच्चों को यही सिखाते हैं। 2.5 साल तो मैंने फिर भी ज्यादा बोल दिया है। 2.5 साल का बच्चा भी ले लेता है। और राधा नाम का जो प्रभाव है ना, वो जैसे कि महामंत्र होता है, महामंत्र की इतनी लंबी लाइनें होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो एक जाके खत्म होगा, फिर दूसरा स्टार्ट होगा। अब ये क्या, राधा 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 राधा, एक कंटिन्यू चलता जाता है ना, तो ना एक लय बन जाती है। और फिर नाम जाप का क्या है ना, किसी का भी नाम हो, कोई आपको गलत प्रभाव नहीं देता, ठीक है, चाहे वो हरि नाम हो, चाहे वो महामंत्र हो, या शिव जी का ओम हो, बालाजी का राम राम हो, कोई भी नाम जापो ना, आपको कभी भी गलत फल नहीं देगा, हमेशा आपको पॉजिटिव ही चीजें देंगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि राधा नाम को मैं इसलिए ज्यादा महत्व देती हूँ क्योंकि एक तो है ना बूढ़ा इंसान और बच्चा और बीच का, ठीक है, वो तीनों ही कंफर्टेबल हो जाते हैं राधा नाम के साथ, ठीक है। और राधा नाम ऐसा है ना जो आपको ना जल्दी असर दिखाता है। हाँ, मैं आपको बताऊं, अभी मैं जो यहाँ बैठी हूँ श्री जी की कृपा से बैठी हूँ, क्योंकि मैंने जो पीछे बैक में अपना नाम जाप कर रखा है ना, वो किसी को नहीं पता था। आप ये सोचोगे कि प्रिया ऐसी बात कर रही है, मैं स्टार्टिंग में ना रात को उठ के नाम जाप करती थी। अच्छा, एक दिन की बात बताती हूँ, मैं रात को कार्तिक का महीना था, स्टार्टिंग में होगी 2020 की बात, तो कार्तिक का महीना था, तो मैंने पढ़ लिया था कि मैं जितना हो सके अर्धरात्रि में अपना जाप कंप्लीट करके फिर सोऊंगी। अच्छा। तो मैंने अलार्म लगा रखा था, 3:30 बजे का लगा रखा था। मैं 2:15 बजे तक उठ जाती थी, 3 साढ़े 3 उठ जाती थी। तो मैं उठ के सीधा अपनी माला लेती थी हाथ में, ठीक है, उठ के बेड पे सीधा माला ले रखा मैंने हाथ में। और स्टार्टिंग की बात है, और स्टार्टिंग में क्या होता है ना, क्रेज होता है, आप जितना कवर कर सकते हो ना स्टार्टिंग में कर दोगे। आप कहोगे ना आज मुझे 10,000 करना, तो आप 20 कर दोगे, क्योंकि ना एकदम एक्साइटेड होती है बॉडी कि हाँ करनी है नाम जाप। तो मैंने 3:30 बजे करीब स्टार्ट किया नाम जाप, और मैं बैठी हुई ऐसे आलती पलौठी मार के बेड पर, और हाथ में माला ले रखी, और आंख बंद, मेरी राधा 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 लगी हुई। मेरी मम्मी बिल्कुल मेरे बगल में सोती है, मेरी मम्मी ने एकदम करवट ली और मेरे को ये क्या करने लग रही है, ये क्या कर रही है आधी रात को। मम्मी मेरे को ना ऐसे हिलाती है, प्रिया, मैंने ऐसे बोला, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने हाँ ऐसे मैंने मुंडी हिलाई कि मुझे आप कर दी थी। कहती है क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने उनको ऐसे माला दिखाया, उनको जब रहा, फिर मैंने बोला मैं नाम जाप करने लगी रही थी। तो तब तो कुछ नहीं बोली, फिर मुंह फेर के वो सो गई। फिर मेरे को सुबह उठ के कहती है तू रात को डरा
इतनी रात पे। इतनी रात को करने के लिए तुझे कहा किसने? तू किसी दिन डरा हुआ देखने को। पर कहते हैं वो टाइम काफी अच्छा होता है। काफी अच्छा होता है, पर यह है कि ना अगर मैं ऐसे घर में गई आगे जाके जिसको इस चीज की नॉलेज वो तो रात को बोलेंगे कि इसको दौरे वोरे पड़ते, इसको दौरे डेली रात को उठ जाती है। तो ये चीज ये है कि ना राधा, उसका जो प्रभाव है ना, जो मैंने वो जाप किया है ना, उसका प्रभाव ना मुझे आज दिखाई देता है। पता है ना, नाम जाप करने से ना सबसे बेनिफिट चीज ये होती है कि ना आपको सही गलत का पता चलता है। आपके ना, मैं ये नहीं कहती कि सही गलत का उसको भी पता चलता है जो नाम जाप नहीं करता, बट ये है कि ना आपको तुरंत पता चल जाता है। अगर आप बोलोगे कि ना ये सही है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये सही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगा। अंदर से ना एक सूक्ष्म आवाज आती है, बिल्कुल एक छोटी सी आवाज आती है कि हाँ ये चीज गलत है। बट इंसान ना उसको सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास बल नहीं होता। वो बल कहाँ से मिलता है? वो नाम जाप से मिलता है नहीं? आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो डिसीजन होते हैं ना वो तुरंत ले लेती हूँ कि हाँ है तो सीधा आर या पार, ठीक है। मैं बीच का छोड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इधर जाऊंगी तो मुझे ये चीज फेस करने को मिलेगी, अगर उधर जाऊंगी तो मुझे ये चीज फेस करने को, तो बीच का रखना ही क्यों है? या तो आर करो या फिर पार करो। पर राधा नाम जो है ना, राधा नाम मैं कहती हूँ ना, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा वाला देता है। और राधा नाम ये है कि ना आप आते जाते फिरते घूमते सब जगह राधा 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 राधा, कोई भी अगर अब मैं बोलूँ, अगर मुझे रास्ते में कोई भी मिल जाता है ना, राधे राधे बोल देता है, अब मैं बाद में सोचती हूँ कि बंदा था कौन। मैं नहीं पहचान पाती कि था कौन, पर ये है कि चलो मेरे मुख से 2 बार राधा राधा निकला, उसके मुख से 2 बार राधा राधा निकला, तो अपना नाम हो गया। 4 बार तो नाम ऐसे ही हो गया, है नहीं? 4 बार हो गया। और राधा नाम ऐसा है कि जो राधा राधा बोलता है ना, उसके कृष्ण बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और ये मैंने सुना है, गुरुदेव के मुख से सुना है, और कई जो हमारे डिवोटीज हैं उनके मुख से सुना है। बट मैं ये कहती हूँ राधा नाम लेने से ना कृष्ण नहीं सुनते, बाकी सभी देवता सुन लेते हैं। और सही बताऊं, मेरे राधा नाम सुनने से ही मुझे श्याम बाबा मिले। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जब राधा राधा करती थी ना, तो मतलब ये है ना कि अंदर से ना एक वो आते हैं कि रिश्ता निभाओगे ना आप, अगर किसी से रिश्ता बनाओगे और उसको निभाने की क्षमता है ना, भी वो अपने आप दे देता है, ठीक है। जैसे मैंने श्याम बाबा को अपना पिता माना है, ठीक है, वो है सबके पिता है, ठीक है। तो फिर जैसे श्री जी की मैं अभी राधा राधा करती थी, ठीक है, उसके बाद एक जो रिश्ते में कमी होती है ना, सपोज करो आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, ठीक है, तो अब बालाजी को बड़ा भाई मान लो, वो चीजें कवर हो गई, ठीक है। आपके पिता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, तो मैंने श्याम बाबू को अपने पिता के रूप में ही शुरू से देखा है, तो मैंने उनको पिता माना, तो वो चीज कवर हो गई, ठीक है। तो आपके ये ना कमी महसूस नहीं होती। और फिर मेन चीज ये है ना कि हमें इतना बल नहीं है कि हम उनको कुछ माने। वो जब जिस 2 जगह एक्सेप्ट करती हैं चीजें, जब भी जाके वो कनेक्ट होती है, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो फोन हो, ठीक है। जब जाके 2 चीजें कनेक्ट होंगी, तभी तो वो एक्सेप्ट होती हैं, ठीक है। आप कनेक्ट करो, एक्सेप्ट वो कर लेगा। आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, उसको करनी पड़ेगी। तो ये है कि राधा नाम जितना हो सके उतना जाप करो, या मेन चीज है जो आपको अच्छा लगता हो। श्याम बाबा का नाम अच्छा लगता हो, आप श्याम बाबा का नाम जाप करो। अगर श्याम बाबा चाहेंगे कि आपको राधा रानी से मिलना है, तो आपको वो अपने आप मिलवा देंगे। और ये कहते हैं कि मैं तो शुरू से भोले बाबा की पूजा करती थी, मैं भी करती थी, उनकी जो प्रसादी है मुझे वो राधा नाम मिली है। आप उनमें भेदभाव क्यों कर रहे हो? हाँ, जैसे कि मैंने भी देखा है कि आप पहले से ही मतलब भोले बाबा की भक्ति करते थे। हाँ, मैं शुरू से ही, मैं स्कूल टाइम से ही, अच्छा, मैं 10th क्लास से ही मैंने कंटिन्यू सोमवार के व्रत रखे हैं। 3 साल 2 साल कम से कम यही रखे, हर सोमवार, ठीक है। मेरे तो ऐसा हो गया था सपने में भी सांप आने लगते थे। अच्छा। हाँ, सपने में भी। फिर मैंने उसको अध्यापन किया, फिर उसकी जो प्रसादी मिली है ना, मेरे को राधा नाम की मिली है, ठीक है। और श्याम बाबा का ऐसा है कि मैंने श्याम बाबा से आज तक कुछ नहीं मांगा, ठीक है। जो दिया है बाप ने बहुत दिया है, सच्ची बताऊं तो, और मेरे को बुलाने से पहले दिया है। जो मेरी वीडियोस वगैरह सब वायरल हुई थी, जब मेरा पेज आगे बढ़ा था, जब मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हुई थी, ठीक है, वो मैं जो खाटू जाने से पहले ही मिल गई थी। अच्छा। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि बाबा आने के बाद सुनता है। जो मैंने कहीं ये भी सुना है कि जो खाटू में पहली बार जाता है ना, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, ठीक है। बट ये मैं कहती हूँ